Bismillahirrahmanirrahim, dear students. So today our topic is रेजिस्टेंस, प्रेशर एंड फ्लो। तो ब्लड वेसल होते हैं हमारे पास। ब्लड वेसल के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, ब्लड वेसल के अंदर जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो क्या होते हैं, और ब्लड वेसल के अंदर जो प्रेशर है वो क्या होता है। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, वॉल्यूम, फ्लो रेट। ब्लड वेसल का जो वॉल्यूम है, यानी ब्लड वेसल के अंदर जब फ्लो ऑफ ब्लड होता है, ठीक है, वो कितना होता है। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज अ ब्लड वेसल। ठीक है, अब एक खास टाइम में इसके अंदर कितना ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ब्लड फ्लो, यानी वॉल्यूम ऑफ द ब्लड दैट फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल इन a particular time is called as volume flow rate. It is represented by Q and it is equal to flow velocity, ठीक है, which is represented by V and multiplied by cross sectional area। ठीक है, ये लेट से दिस इज अ ब्लड वेसल। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है तो इसके अंदर जब ब्लड फ्लो होता है तो फ्लो इस फ्लो ऑफ ब्लड की जो वेलोसिटी है, यानी जो स्पीड है, वो है v। ठीक है, अगर इस स्पीड को हम मल्टीप्लाई करें इसकी एरिया के साथ, यानी इसका एरिया कितना है, ल्यूमेन कितना है, बड़ा है छोटा है, इसको अगर हम इसके एरिया के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन आता है ये हमारे पास किसके बराबर होता है, क्यू के बराबर होता है। ठीक है, और क्यू क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है, वॉल्यूम फ्लो रेट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट passes through the blood vessel in a particular period of time, and which is represented by q, which is equal to area, and v mean velocity of the blood through which it is passing through the blood vessel. So this is the q, which is equal to a multiplied by v. Now what is the resistance? Resistance क्या होता है, जब कोई ब्लड वेसल, किसी ब्लड वेसल के अंदर जब कोई ब्लड पास होता है, तो जब भी किसी ब्लड वेसल के थ्रू या ब्लड वेसल में से जो कोई ब्लड पास होता है तो इस ब्लड के खिलाफ जो मुज़ाहमत आती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसको हमने फार्मूला में के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कि ये फार्मूला में हम किस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ड्राइविंग प्रेशर, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम फ्लो रेट। यानी इसका मतलब क्या है, लेट्स से दिस इज द ब्लड वेसल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल में जो हमारे पास ब्लड फ्लो होता है, इस फ्लो के खिलाफ जितना प्रेशर आता है, और इसको अगर हम डिवाइड करें फ्लो के खिलाफ, यानी प्रेशर which is exerted on the flow of the blood, this is just equal to resistance। resistance is equal to pressure which is exerted on the flow। ये क्या है, फ्लो है, ये क्या है, फ्लो है। अब फ्लो के ऊपर ये ब्लड वेसल जो प्रेशर डालता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को हम एक दूसरे फार्मूला के शक्ल में भी लिखते हैं। आपने ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाना है, जस्ट आपने ये याद रखना है, और ये याद रखना है कि ये रेजिस्टेंस इन चीज़ों पर डिपेंड करता है जो इस फार्मूले में यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इट इज़ वेलोसिटी मल्टीप्लिकेशन लेंथ ऑफ द ब्लड वेसल रेडियस ऑफ द ब्लड वेसल। इससे पहले यहाँ पर हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। Q is directly proportional to R 4 टाइम्स पावर। ठीक है, R का 4 टाइम पावर के बराबर होता है, यानी इतना बढ़ता है। इसका मतलब ये है, लेट्स फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास R है 2, ठीक है, और Q है 2, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2/4, 4 की पावर। लेट्स से अगर Q हमारे पास डबल होता है, ठीक है, तो Q हमारे पास जब डबल होता है तो ये हो जाएगा 4, लेकिन अगर ये डबल हो गया रेडियस तो ये कितना हो जाएगा, 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें। ये सिर्फ मैं मैथमेटिक बता रहा हूँ। 4 4 16, 16 4 एंड और जितना भी आता है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर वॉल्यूम फ्लो रेट जितना बढ़ता है इसके मुकाबले में रेडियस ज़्यादा जो है बढ़ता है, और रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, रेजिस्टेंस जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पावर 4 टाइम। ठीक है, इसका मतलब इस मैथमेटिकल फॉर्म के ऊपर है, यानी रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, रेडियस जितना ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस जो है इतना कम होगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ऊपर जो हमने कहा कि रेजिस्टेंस रेडियस जितना ज़्यादा होगा वॉल्यूम फ्लो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसको मैं डायग्राम में लिख यहाँ पे ड्रा करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल है। ठीक है, ये ब्लड वेसल है। अब इस ब्लड वेसल का रेडियस अगर ज़्यादा है तो इसमें से फ्लो भी ज़्यादा होगा, दैट्स वाई वी से रेडियस एंड क्यू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है
तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से फ्लो जो है वो कम होगी। दैट्स हाउ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है सीरीज सर्किट और एक है पैरेलल सर्किट। हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि अगर हम दो पाइप्स या दो वायर्स को, करंट के वायर्स को एक साथ इस तरह मिलाए जिस तरह ये है यहाँ पे, तो अगर ये इस तरह अगर हम इसको मिलाए यानी एक दूसरे का सिर आपस में बांधे तो इस किस्म के सर्किट को हम बोलते हैं सीरीज सर्किट। लेकिन अगर इस डायग्राम में हम देखें इस तरह से अगर हम वेसल को मिलाए या वायर्स को मिला है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेट्स से ये हमारे पास क्या है, एक सिरा है और एक दूसरा सिरा है, इसको हमने यहाँ पे बीच में डिवाइड किया, ठीक है, इस तरह से। तो इस किस्म के सर्किट को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल सर्किट। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या क्या खासियतें हैं और इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। तो जो रेजिस्टेंस है, जो हमारे पास रेजिस्टेंस है सीरीज सर्किट में, ये है सीरीज सर्किट या पैरेलल। तो रेजिस्टेंस जो सीरीज सर्किट में होता है वो जितने भी ब्लड वेसल हैं उनकी रेजिस्टेंस के मजमूए के बराबर होते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल ये एक ब्लड वेसल है, ये दूसरा ब्लड वेसल है, ये तीसरा ब्लड वेसल है, इनका रेजिस्टेंस है R1, एक का है R2 और तीसरे का है R3। इन तीनों ब्लड वेसल की रेजिस्टेंस को अगर हम जमा कर ले तो इसको जमा करने से हमारे पास आता है टोटल रेजिस्टेंस, यानी सिंपल एडिशन की वजह से इसका सारा का सारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। इस पूरे इस पूरे ब्लड वेसल के अंदर हमारे पास तीन छोटे छोटे ब्लड वेसल हैं, लेकिन अगर हम मालूम करना चाहें कि तो पूरे ब्लड वेसल का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो छोटे छोटे जो ब्लड वेसल हैं उनके रेजिस्टेंस को जमा करके हमारे पास आएगा। तो इसका फार्मूला ये है कि आर टी यहाँ पे लिखा है, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इन सो ऑन। अगर ज़्यादा है तो हम जितना ज़्यादा है उतना ही लिखेंगे, लेकिन बेसिक तरीका इसका ये है। अगर हम नीचे आ जाए पैरेलल सर्किट की तरफ, पैरेलल सर्किट में बात उल्टा है। पैरेलल सर्किट में हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, 1/4 टोटल रेजिस्टेंस में लिखे हैं, ठीक है। अब ये हम क्यों लिखते हैं और इसका मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे दो एक डिफरेंस है इसके, आप यहाँ पे याद रखिए। जो हमारे पास सीरीज सर्किट है, ठीक है, सीरीज सर्किट में हमारे पास लेट्स फॉर एग्जांपल R1 है, ये एक ब्लड वेसल का रेजिस्टेंस है, ये है R2, ये दूसरे ब्लड वेसल का रेजिस्टेंस है, और ये है R3, ये तीसरी ब्लड वेसल का रेजिस्टेंस है। हम यहाँ पे तीन लेते हैं, ज़्यादा भी लिख सकते हैं। फिर मैं लेता हूँ पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में हमारे पास रेजिस्टेंस होगा R1, R2 और एक होगा R3। अब यहाँ पे RT इस सीरीज सर्किट के सारे का मजमूआ है RT इन केस ऑफ सीरीज, और ये है RT इन केस ऑफ पैरेलल। जो सीरीज सर्किट है, जो सीरीज सर्किट है, इस सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल जो रेजिस्टेंस है वो एक सिंगल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा, और सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आपस में मिला के तब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन जो पैरेलल सर्किट है, इस सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के मुकाबले में कम होगा। दिस इज अ बिग डिफरेंस इन सीरीज एंड द पैरेलल सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस जो है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होगा। तो हम अक्सर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पैरेलल सर्किट यूज़ करते हैं ताकि हमारा रेजिस्टेंस करंट के खिलाफ कम हो। यहाँ पे ब्लड वेसल में भी ये रूल हम जो है फॉलो कर सकते हैं, तो ये बात नोट कीजिए। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। ये कह रहा है कि कैपिलरीज हैव हाईएस्ट टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। अब आप सोच रहे होंगे कि कैपिलरीज तो छोटे होते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये बात कर रहे हैं टोटल का, यानी जितनी भी टोटल कैपिलरीज हैं उनका अगर हम मजमूआ मालूम करें तो उनका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन लोवेस्ट फ्लो वेलोसिटी, उनके ब्लड जो फ्लो है कैपिलरीज में, जो ब्लड का फ्लो है वो सबसे कम होते हैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिलरीज का टोटली अगर हम देख ले तो सबसे ज़्यादा होगा और इसका फ्लो जो है वो सबसे कम होगा, ठीक है। अब इसके बाद है प्रेशर ग्रेडियंट ड्राइव्स फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लो प्रेशर। प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हायर प्रेशर से ब्लड जाता है लो प्रेशर की तरफ। इसके बाद आर्टेरियोल्स हैं, अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। बॉडी के अंदर आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, आर्टेरियोल्स हैं, कैपिलरीज हैं। इनमें से कौन से ब्लड वेसल हैं जो ज़्यादा रेजिस्टेंस पेश करते हैं, तो हम कहेंगे आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। नाउ वेन्स,
वेन्स प्रोवाइड मोस्ट ऑफ ब्लड स्टोरेज कैपेसिटी। बॉडी के अंदर कौन से ब्लड वेसल हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड स्टोर करते हैं? तो ये कैपिलरीज हैं, ये आर्टरीज हैं, ये वेन्यूल्स हैं, या ये वेन्स हैं? तो हमारा आंसर होगा वेन्स। वेन्स क्या हैं? वेन्स प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द ब्लड स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये अलग अलग ब्लड वेसल की खासियतें बयान कर रहे हैं। इसके बाद है व्हाट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब है गाढ़ापन। ठीक है, ये जो फार्मूला है यहाँ पे एट टाइम हमने विस्कोसिटी का मल्टीप्लिकेशन दिया है, इसका मतलब ये यूनिट है विस्कोसिटी का, जिसको हम बोलते हैं ईटा। विस्कोसिटी का मतलब है गाढ़ापन। अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे पहले यही बात मैं डिस्कस करता हूँ। जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे किस तरह डिपेंड करता है। अगर गाढ़ापन ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, फ्लो कम होगा। ब्लड वेसल का लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, फ्लो कम होगा। और अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब यहाँ पे विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी है गाढ़ापन। ये गाढ़ापन कब ज़्यादा होता है? जब ब्लड वेसल, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल या और ब्लड सेल ज़्यादा होते हैं, यानी सेल के कंटेंट जब ज़्यादा होगा तो ब्लड जो है ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो विस्कोसिटी डिपेंड्स मोस्टली ऑन हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट क्या है? हेमाटोक्रिट रेड ब्लड सेल डिवाइड बाई ब्लड, तो इसको हम हेमाटोक्रिट बोलते हैं। ठीक है, हेमाटोक्रिट अगर ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या है कि सिल्वर कंटेंट ज़्यादा है, तो सिल्वर कंटेंट अगर हमारे पास ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगी। विस्कोसिटी इंक्रीज इन हाइपर प्रोटीनिमिक स्टेट, ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे कि या रेड ब्लड सेल या वाइट ब्लड सेल ज़्यादा होगा, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा में हमारे पास क्या होता है? मल्टीपल माइलोमा में हमारे पास एक्सेसिव एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ प्लाज्मा सेल विल अकर, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो एक्सेसिव अमाउंट में मल्टीपल माइलोमा के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास ऐसी सेल हैं जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन लेवल हमारे पास क्या होगा? ज़्यादा होगा। प्रोटीन हाइपर, दैट्स व्हाई इट cause hyperproteinemia state because there is excessive production of plasma cell, proliferation of plasma cell, and which cause increased level of Ig, which are the proteins, and इस प्रोटीन की एक्सेसिव अमाउंट की वजह से फिर विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। पॉलीसाइथीमिया भी इस तरह, इसमें रेड ब्लड सेल बन जाते हैं ज़्यादा, मोर देन नॉर्मल, तो फिर हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है ज़्यादा होगा। लेकिन विस्कोसिटी डिक्रीज इन अनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी कम होते हैं तो विस्कोसिटी जो है कम हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस, प्रेशर, फ्लो। इसके बाद हम बाकी डिस्कस करेंगे।